बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे मुताबिक नालायक और लायक बच्चे की तारीफ़ क्या है। हम समझते हैं लायक बच्चा वो है जो बहुत ज़्यादा नंबर लेता है, पोजीशंस लेता है, गोल्ड मेडल लेता है और वो ज़िंदगी में कोई टारगेट अपना सेट करके उसको अचीव करता है। माँ बाप को देखें, बच्चा है उसको स्टडी में इस तरह इन्वॉल्व कर देंगे, वो एक नुक्कड़ में बैठा हुआ होगा, एक कमरे में बैठा हुआ होगा, वो सुबह शाम उस किताबों को पढ़ रहा है, उसे दुनिया से कोई कंसर्न नहीं है। माँ बाप क्या कर रहे हैं, कोई बीमार है, कोई घर में आया है मेहमान, उसे कोई कंसर्न नहीं है। और दूसरी तरफ एक ऐसा बच्चा होगा जिसके नंबर तो कम आते हैं लेकिन वो बहन की चीज़ें भी बाहर से ला रहा होगा, वो बाप की खिदमत भी कर रहा होगा, वो माँ की भी खिदमत कर रहा होगा। घर में कोई मेहमान आ रहे होंगे, दही लाने वाला वा दूध लाने वाला, बाहर से सब्ज़ी लाने वाला, सारा काम वही कर रहा होगा। वो ज़िंदगी के सारे कामों में इन्वॉल्व होगा जो मामलात से मुतल्लिक हैं, जो खिदमत से मुतल्लिक हैं। उसको यानी ज़िंदगी की हर डायरेक्शन भी समझाई जा रही होगी, सिखाई जा रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा होगा जो सिर्फ़ किताबी कीड़ा होगा, वो सिर्फ़ किताबों को बैठ के पढ़ने वाला होगा। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, अपने नॉलेज को बढ़ा रहा है, वो एक नंबर ले रहा है, रैंक बना रहा है अपना। लेकिन जब ज़िंदगी में वो किसी ओहदे मकाम पे पहुंचता है ना, तो वही शख्स, आज हमारी सोसाइटी में देखें, वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग CSS के इम्तिहान पास करते हैं ज़्यादातर, जो इस तरह की किताबें पढ़ने वाले होते हैं, जिनको इस जो हद होती है या इस सतह से बिल्कुल एक तरफ निकाल दिया जाता है। यानी वो सिर्फ़ किताबों को पढ़ते हैं, इसके अलावा उन्हें किसी दुनिया से किसी गारज ही नहीं है। फिर जब वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं ना, तो उन्होंने भी फिर वही सलूक करना होता है, चाहे माँ बाप हों उनके साथ, चाहे बहन भाई हों उनके साथ, क्योंकि उनको आपने वो गाइडलाइन दी ही नहीं है, उनको आपने वो रास्ता बताया ही नहीं है। आपने तो उनको मुकाबलाबाजी सिखाई कि मुकाबला करना है, नंबर लेके आपने दूसरे से आगे निकल जाना है। हम मतलब उसको बता रहे हैं कि ये तो दूसरे का मुकाबला करना, दूसरे से ज़्यादा आगे बढ़ना, लायक बनना, ये सारी चीज़ें मुकाबलाबाजी में आ जाती हैं। लेकिन हम दीन की फ़िक्र को समझते ही नहीं है। हाँ, असल चीज़ थी उसे कि बाज़ औक़ात इंसान को झुकना पड़ता है, बाज़ औक़ात इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। ठीक है, वो एक दुनिया के हिसाब से आप पोजीशंस ले रहे हैं, आप एक टारगेट अपना सेट किया हुआ और उसके मुताबिक आप चल रहे हैं, लेकिन ये एक अलग बात है। लेकिन उसको दुनिया के साथ भी तो चलाएं, जिस दुनिया में उसने चलना है, लोगों के साथ बिहेव करना है, लोगों के साथ उसने मामलात करने हैं, उसको एक अच्छा इंसान तो बनाए कम अज़ कम, कि वो इन वैल्यूज़ का, इन चीज़ों का भी ख्याल रखे। आज हमारे ओहदे मकाम मनसब देखें, मुख्तलिफ लोग बैठे हैं, आपके सामने मुख्तलिफ वीडियोज़ वायरल भी होती हैं कि इस तरह अकड़े हुए अना वाले लोग होते हैं कि वो किसी गरीब की जो तौकीर है उसको ऐसे पामाल कर रहे होते हैं कि इंसान देख के दंग रह जाता है कि ये इंसान है। इंसानों की सूरत में आपको भेड़िए नज़र आते हैं, पढ़े लिखे जाहिल आपको नज़र आते हैं। किस वजह से? इसी वजह से कि हमारा एक तो तालीमी सिस्टम ही ऐसा है। फिर हमने एक कल्चर बना दिया, माँ बाप ने एक कल्चर बना दिया, घर में ही एक आपस में बहन भाइयों का मुकाबला शुरू हो जाता है पढ़ाई में और नंबरिंग में। और दूसरे को, जिसके नंबर ज़्यादा नहीं आ रहे, वो टैलेंट नहीं, हो सकता है वो पढ़ाई में ना हो, उसके पास कोई अल्लाह पाक ने कोई और सलाहियत दी हो। तो हमें ये सोचना होगा, माँ बाप को ख़ास तौर पे इस चीज़ पे तवज्जो देनी होगी कि ऐसा नहीं होता कि एक बच्चा पढ़ाई में नालायक है, अगर उसके अच्छे नंबर नहीं आ रहे या वो बहुत ज़्यादा नंबर टॉप नहीं कर रहा, तो उसकी रीज़न है उसके अंदर कोई और स्किल है, वो किसी और तरफ शौक़ रखता है, लेकिन वो आपको सारे शोबों में आपको हेल्प आउट भी कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है भी सही, लायक है और अच्छा तालीम नंबर ले रहा है, मेडल ले रहा है, मेरिट ले रहा है, तो उसको ज़िंदगी के बाकी मामलात में भी मुतवाज़न और बैलेंस होकर चलना चाहिए। ज़िंदगी का कोई भी मकाम हो, कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो, तो इंसान को बैलेंस ही चलना चाहिए, तभी जाके इंसान असल हकीकी तौर पे कामयाब हो सकता है। मकसद यही था बात करने का। आज जो सोसाइटी में हमने नालायक और लायक का एक दर्जा बना दिया हुआ है, तो जो हकीकतन बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमें ये बात समझनी होगी और अपनी खोपड़ियों में उतारनी होगी, तभी जाके हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। और मुआशरे में जो आज बिगाड़ नज़र आता है, इसी वजह से है कि हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। हमने अपनी तरह से नई नई चीज़ें और नए नए मामलात बनाए, और ख़ास तौर पे जो टेलीविज़न है और ये मीडिया का दौर है, हमारी ज़हन साजी करता है और हम उसी तरह चल पड़ते हैं, अपनी ज़िंदगियों को उसी तरफ ले चल पड़ते हैं। अल्लाह ताला हमें सही डायरेक्शन की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शुक्रिया।